Hello everyone, welcome to my channel Engrave Your Mind. In this video, we will discussing the remaining questions of village Palampur. In the last video, we have discussed the 3 questions of village Palampur. अगर आप तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और लास्ट वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था विलेज पालमपुर के, और उससे पहले वाली वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आपने मेरी वो दोनों वीडियोस अब तक चेकआउट नहीं किए हैं तो जाके अभी उन दोनों को देखें। और ये जो पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन आंसर्स का, इसमें हम डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चन आंसर्स, राइट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 4, Is it important to increase the area under irrigation? Why? क्या ये important है कि हम irrigation के एरिया को increase करें, और अगर करें तो क्यों करें, right? इसका मतलब ये कि irrigation के अंडर हमें क्या एरिया, उसका जो एरिया है पूरा, उसको increase करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, इसके लिए हमें उन्हें एक्सप्लेन करना है, उनको अपना रीज़न देना है कि हमें अपना एरिया क्यों इंक्रीज़ करना चाहिए। इन इंडिया नियरली 2/3 पॉपुलेशन, जो 2/3 पॉपुलेशन है, ये जो 2/3 पीपल हैं वो डिपेंडेंट है फार्मिंग पे। इट मीन्स हमारी भारत के अंदर जो 2/3 2/3 जो लोग हैं वो फार्मिंग पर डिपेंड करते हैं, वो उस पर डिपेंड है, राइट। From the total cultivated area in country, less than 40% से कम क्या है, irrigated land है। 40% से कम is irrigated, right? In the other areas, farming is dependent on rainfall, which is not regular. इसका मतलब ये है कि दूसरे एरियाज़ के अंदर क्या होता है ना, कि जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेनफॉल के अकॉर्डिंग, जो हमारे रेनी सीजन्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग अपनी फसल को डिसाइड करते हैं कि हाँ इस वाले मौसम में हम ये वाली फसल उगाएंगे। जिस फसल में ज़्यादा पानी लगता है उसको हम मॉनसून में ग्रो करते हैं वो फार्मर्स, ताकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके, राइट। मॉडर्न फार्मिंग मेथड रियली डिफ़िकल्ट टू अप्लाई इन द प्रेजेंस ऑफ इनएडुकेट वाटर सप्लाई। जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है जहाँ पर वाटर की सप्लाई कम है। इनएडुकेट का मतलब होता है जहाँ पर वाटर सप्लाई कम है, तो वहाँ पे जो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को हम अच्छे से अप्लाई नहीं कर सकते, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए। इंडिया कैन नॉट अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स अंटिल लैंड इज़ इंक्रीज फॉर द यूज़ ऑफ इरीगेशन। इस लाइन में वो ये कह रहा है कि इंडिया तब तक अचीव नहीं कर सकता सेल्फ सफिशिएंसी को जब फूड ग्रेन्स के अंदर, जब तक जो लैंड है, वो जो एरिया है उसको बढ़ाया ना जाए फॉर द यूज़ ऑफ इरीगेशन। जब तक कि इरीगेशन के यूज़ के लिए हम उस लैंड को इंक्रीज़ नहीं करेंगे, तब तक हमारी जो फूड ग्रेन्स की सफिशिएंसी है उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे, राइट। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ टेबल ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग द 450 फैमिलीज ऑफ पालमपुर। हमें क्या करना है, यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करनी है टेबल, राइट। कंस्ट्रक्ट करनी है टेबल, कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है, कैसे बनानी है वो टेबल, हमें ये दिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड दिया है कि भैया 450 फैमिली हैं, उनके बीच में लैंड को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये चीज़ हमें उसमें समझानी है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हमने एक तरफ लिख ली और एक तरफ लिख ली लैंड इन हेक्टेयर्स, कि कितना लैंड उनको मिला हुआ है। तो जो 150 फैमिलीज़ है ना, उनके पास कोई लैंड नहीं है, उनके पास कोई लैंड नहीं है। जो 150 फैमिली हैं पालमपुर के अंदर, उनके पास कोई भी ज़मीन नहीं है। 240 फैमिलीज़ हैव लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। इसका मतलब यह है कि जो 240 फैमिली वहाँ पर रह रहे हैं, जो वो परिवार पालमपुर के अंदर रह रहे हैं, उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है, राइट। फिर नेक्स्ट है 60 फैमिलीज़ हैव मोर देन 2 हेक्टेयर्स। इसका मतलब ये कि 60 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से भी
ज़्यादा लैंड है। तो ये टोटल फैमिलीज़ कितनी थी? 450 फैमिली। हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि देयर वर 450 फैमिलीज़ इन द पालमपुर। अब उनके पास ये लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हमें इसमें समझाना है। ऑलराइट, व्हाई आर द वेजेस फॉर फार्म लेबर्स इन पालमपुर लेस देन द मिनिमम वेजेस? इसका मतलब यह है कि जो फार्म लेबर्स थे, जो पालमपुर में काम करते थे, जितने भी फार्म लेबर्स थे, उनकी जो वेजेस थी वो मिनिमम वेजेस से कम क्यों थी? राइट, जो उस लैंड पे काम कर रहे हैं, वो जितनी भी लेबर है, उनको गवर्नमेंट ने सेट करा था कि उनको 115 रुपीज़ पर डे मिलेगा। बट ये जो फार्म लेबर्स थे ना, इनका जो सेट था वो कितनी थी वेजेस? वो थी 70 to 80 रुपीज़। समझ रहे हो? 70 to 80 रुपीज़ पर डे इन लोगों का सेट था कि इनको इतनी वेजेस मिलेंगी, इनको इतनी वेजेस मिलेगी 70 to 80 पर पेजेस। इन पालमपुर फार्म वर्कर्स यूज टू गेट लेस वेजेस। इसका मतलब ये, पालमपुर के अंदर जितने भी फार्म वर्कर्स थे उनको लेस वेजेस मिलती थी देन द मिनिमम वेजेस फिक्स्ड। जितनी मिनिमम वेजेस फिक्स्ड कर रखी थी, दिहाड़ी जितनी फिक्स्ड कर रखी थी सरकार ने, उससे भी उन्हें कम मिलता था। वेजेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। द मिनिमम वेजेस फॉर फार्म लेबरर आर फिक्स्ड एट ₹115 पर डे। इसका मतलब जो गवर्नमेंट ने सेट कर रखी थी उनके लिए वेजेस, वो कितनी थी? वो 115 थी, 115 थी। बट द फार्म लेबर्स ओनली गेट ₹70 to 80। बट जो वहाँ के फार्म लेबर्स थे उनको 70 to 80 रुपीज़ पर डे मिलती थी। इसका मतलब ये है कि उन्हें एक दिन की दिहाड़ी 70 से 80 रुपये मिलती थी। बट जो सरकार ने, जो गवर्नमेंट ने सेट करी थी, वो कितनी कर रखी थी? वो 115 कर रखी थी। बट जो उनको मिलती थी वो कितनी मिलती थी? 70 to 80 रुपीज़ मिलती थी। सिंस देयर वॉज अ हैवी कॉम्पिटिशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबर्स, और वेजेस ही कम नहीं मिलती थी, उनका कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा था काम का। राइट, कि उनके पास दबाव भी बहुत ज़्यादा था काम का, और उनके बीच में कंपटीशन भी बहुत था काम को लेकर फार्म लेबरर्स में। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the different ways of increasing production on the same piece of land? Use example to explain. ये तो सीधा सा क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा हुआ है कि ऐसे कौन से डिफरेंट वेज हैं, ऐसे कौन से डिफरेंट तरीके हैं जिसमें हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं सेम पीस ऑफ लैंड पे। सपोज़ इसी पीस ऑफ लैंड पे हम अपनी प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें बताना है। तो द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड आर, पहला क्या है हमारा? मल्टीपल क्रॉपिंग। इससे भी हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और फिर दूसरा आता है हमारा मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। ये दोनों हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे डिटेल में इसको पढ़ेंगे। मल्टीपल क्रॉपिंग में आपको पता ही है कि सेम पीस ऑफ लैंड पे हमें डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करना। और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में आ जाते हैं हमारे हाई यील्डिंग सीड्स, हर्ब, पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइज़र्स। ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाती है? मॉडर्न फार्मिंग मेथड के अंदर आ जाती है। ये हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था, और जो पार्ट 1 क्वेश्चन आंसर्स का है उसमें भी हमने क्वेश्चन के अंदर इसको डिस्कस करा था। मल्टीपल क्रॉपिंग, the most common method of growing the production on a given piece of land, hence more than one crop is grown on the same piece of land. Indian farmers grow at least more than 2 crops in a year. इसका मतलब यह है, पहली बात तो ये कॉमन मेथड है, ठीक है, ग्रो करने का क्या? प्रोडक्शन को ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड, कि एक सिंगल पीस ऑफ लैंड पर हमें अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है। तो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है? हमारा बहुत कॉमन मेथड है। राइट, उसके बाद मोर देन वन क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, कि एक क्रॉप से ज़्यादा, मोर देन वन क्रॉप, कि एक क्रॉप से ज़्यादा हम इस पर ग्रो करते हैं सेम पीस ऑफ लैंड पर। सेम पीस ऑफ लैंड पर हम मोर देन वन क्रॉप ग्रो करते हैं। नाउ सेकेंड, इंडियन फार्मर्स ग्रो एटलीस्ट 2
एटलीस्ट मोर देन 2 मेन क्रॉप्स इन अ ईयर। जो हमारे इंडियन फार्मर्स हैं ना, एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स को ग्रो करते ही करते हैं एक साल के अंदर। एक साल के अंदर जो हमारे जितने भी किसान हैं, जो हमारे भारत के जितने भी किसान हैं, वो क्या करते हैं ना कि एक साल के अंदर कम से कम उनकी ये कोशिश रहती है कि उस एक पीस ऑफ लैंड पर, उस एक जो वो ज़मीन का टुकड़ा है, उस पर वो कम से कम 2 बार खेती तो करें ही करें साल के अंदर। मतलब कि 2 फसल तो उस पर उगाए, राइट। द सेकेंड वन इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मॉडर्न फार्मिंग मेथड कंसिस्ट of cultivable area where HYV seeds and irrigation used there. The use of simple wooden plow is replaced by tractors and fertilizers or pesticides are used. मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या कंसिस्ट करता है? कल्टिवेबल एरिया को कंसिस्ट करता है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, HYV सीड्स का यूज़ करते हैं। तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, HYV सीड्स को यूज़ करते हैं, प्लस उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, इरीगेशन। भाई आपने बीज को, अच्छा बीज भी आपने चुन लिया, हर चीज़ उसको पानी देना भी तो उतना ही ज़रूरी है ना, तभी तो वो ग्रो करेगा। जब उसको प्रॉपर अमाउंट में वाटर, सनलाइट, सारी चीज़ें उसको मिलेंगी। ठीक है, सनलाइट तो उसको मिल रही है, वो तो नेचुरल है, बट आपको उसे पानी भी तो देना पड़ेगा, इरीगेट भी तो करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें HY सीड्स और इरीगेशन यूज़ होती थी वहाँ पे। फिर द यूज़ ऑफ सिंपल वुडन प्लो। आपने ट्रेडिशनल मेथड में पढ़ा होगा फार्मिंग के, तो जो प्लो था वो कहाँ यूज़ होता था, ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड में यूज़ होता था। ठीक है, ट्रेडिशनल मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो ये प्लो किससे रिप्लेस्ड हो गया, ट्रैक्टर से। ये प्लो किससे रिप्लेस्ड हो गया, ट्रैक्टर से। अब ट्रैक्टर्स यूज़ होने लग गए, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के अंदर आने लगे। ट्रेडिशनल मेथड मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जहाँ पे मॉडर्न फार्मिंग मेथड और ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स का यूज़ हुआ था, जब हमने वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पे जो वुडन प्लो थे वो किससे रिप्लेस्ड हो गए, ट्रैक्टर से। और फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का यहाँ पर यूज़ होने लगा, राइट। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यहाँ पे अब यूज़ होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द वर्क ऑफ अ फार्मर विद 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। अब हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना है किसका काम, फार्मर का काम, जिसके पास 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, जिसके पास 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है। मीन्स अ फार्मर विद 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड इन द कैटेगरी ऑफ स्मॉल फार्मर। जिसके पास 1 हेक्टेयर से भी कम लैंड होता है उसकी गिनती किस में होती है, स्मॉल फार्मर्स के अंदर आते हैं। जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम लैंड होता है वो होते हैं हमारे स्मॉल फार्मर्स। कौन होते हैं, स्मॉल फार्मर्स, राइट। फिर है हमारा मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय द फार्मर्स। ज़्यादातर काम यहाँ पे कौन करता है, फार्मर्स करते हैं और उनके फैमिली मेम्बर्स करते हैं, उनके परिवार के जितने भी लोग हैं वो करते हैं। फार्मर करेगा या तो किसान करेगा, या किसान के जो घर के सदस्य होंगे वो करेंगे। द फार्मर विल यूज़ अ पेयर ऑफ बुलक टू प्लो द फील्ड। अब यहाँ पे फार्मर्स क्या यूज़ कर रहे हैं, यूज़ अ पेयर ऑफ बुलक। देखा होगा आपने पुराने ज़माने में ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड में आपने देखा होगा कि बुलक का यूज़ करते हैं वो आगे, जो बैल से खेत को जोतना, राइट। ये टर्म तो आपने सुना होगा कि बैलों से वो खेत को जोतते हैं। सो द यूज़ ऑफ पेयर, पेयर का मतलब कि वहाँ पे 2 बुलक होते थे, 2 जो बैल होते थे, ठीक है, वो प्लो करते थे उस फील्ड को, वो जोतते थे उस फील्ड को। हिज फैमिली मेम्बर विल असिस्ट हिम। जो उसके फैमिली मेम्बर्स थे वो उसको हेल्प करते थे किसान को इन सोइंग द सीड्स। सो करने में, सीड्स को पहले सबसे पहले तो बीज ही बोए जाते हैं ना, तो उनको हेल्प करते थे उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते थे। फिर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट टाइम दे मे नीड अ फ्यू लेबरर्स। जब कटाई का टाइम आता था ना, जब फसल पूरी बड़ी हो जाती थी, पक जाती थी, तो वो क्या करते थे, हार्वेस्ट के टाइम पे क्या करते थे, तब उन्हें कुछ लेबरर्स की ज़रूरत होती थी। वैसे तो वो उनके फैमिली मेम्बर्स मिलके ही उस फसल को काट लेते थे, राइट। इस क्वेश्चन में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू द मीडियम एंड द लार्ज फार्मर्स ऑब्टेन कैपिटल for farming? How is it different from the small farmers?
जो मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स थे वो कैसे अपनी कैपिटल को ऑब्टेन करते थे फार्मिंग के लिए, ठीक है। हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जो स्मॉल फार्मर्स थे वो अपनी कैपिटल को कैसे मैनेज करते थे, और जो लार्ज फार्मर्स थे और जो मीडियम फार्मर्स थे वो अपनी कैपिटल को कैसे अरेंज करते थे। अब फिर इस क्वेश्चन में ये उसी से रिलेटेड है, मैं इसलिए बार बार इंट्रोडक्शन से लिंक्ड अप कर रही हूँ क्योंकि मैंने उसको पूरा समराइज्ड वे में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वाला पार्ट स्किप कर दिया है तो प्लीज़ उसको जाके चेकआउट करें। नेक्स्ट, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल फार्मर्स, और ये स्मॉल फार्मर्स से कैसे डिफरेंट था। बेसिकली हमें इसमें वही चीज़ बतानी है जो हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस की थी कि स्मॉल फार्मर्स और जो लार्ज फार्मर्स थे, स्मॉल फार्मर्स और मतलब लार्ज फार्मर्स जितने भी थे और जिसमें आपके मीडियम भी आ जाएंगे, लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स, ये कैसे अपनी कैपिटल को मैनेज करके चलते थे। इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है, दैट्स इट। बाय सेलिंग फार्म प्रोड्यूस, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स यूजुअली प्रोड्यूस सरप्लस कैश। ये जो फार्मर्स होते थे ना, अब मैं इनकी बात कर रही हूँ, ये जो लार्ज फार्मर्स और ये जो मीडियम फार्मर्स होते थे ये क्या करते थे, जैसे कि इनका इतना लैंड है, इनकी इतनी नीड है, ठीक है, इन्होंने इतने में कल्टीवेशन की, कल्टीवेशन इतने में भी की, बट रिक्वायरमेंट कितनी थी, इतनी थी। अब ये वाला पोर्शन बचा, इसको वो क्या करेंगे, बेचेंगे। जब इन्होंने इसको सेल किया तो उससे उन्हें क्या मिला, प्रॉफिट मिला। प्रॉफिट का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, सरप्लस, उनको मुनाफा हुआ ना, तो वो अपनी कैपिटल को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे। कैपिटल का मतलब यही है कि जब हम क्रॉपिंग करते हैं, फार्मिंग करते हैं, जब हम फार्मिंग कर रहे हैं तो उसमें हमारे जो जो इनपुट्स लग रहे हैं, भाई उसमें पहले पैसा लगाना भी तो पड़ेगा। अच्छी अगर फसल चाहिए तो उसके HYV सीड्स भी चाहिए, उसमें आपको पेस्टिसाइड्स भी लगाने हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स भी लगाने हैं, राइट, इरिगेट भी उसको प्रॉपर्ली करना है, तो ये सारी चीज़ें उसमें लगेगी। फिर वो उससे क्या करते हैं, सरप्लस जो उन्हें कैश में मिलता है। फिर बिकॉज दे हैड लैंड एंड अ हाउस, गेटिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक इज़ वेरी ईजी। अगर इन केस उनको लोन चाहिए होता है, भाई उनके पास लैंड भी है और उनके पास घर भी है, तो उन्हें लोन बड़ी आसानी से मिल जाता है। भाई जब हम लोन लेने जाते हैं बैंक में तो वो कुछ सिक्योरिटी भी तो मांगते हैं हमसे, उन्हें कुछ अश्योरिटी पे कुछ तो देना पड़ता है ना सिक्योरिटी के नाम पे, तो उनको बड़े आसानी से ये चीज़ें मिल जाती हैं। लोन उनको बहुत आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि उनके पास ज़मीन भी है और उनके पास उनका घर भी है। फिर ये जो स्मॉल फार्मर्स आते हैं ना, मे नॉट बी एबल टू गेट बैंक लोन। अब इनको जो है ना बैंक लोन नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता, दे हैव टू डिपेंड ऑन द मनी लेंडर एंड द लोकल मर्चेंट फॉर द लोन। भाई इनको इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि भाई पहले तो इनके पास है ही छोटा सा लैंड भी इनके पास कम है। सपोज़ इनकी इतनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और अगर इन्होंने इतना भी बेचा तो इन्होंने तो पहले ही मनी लैंडर से पैसे ब्याज पे लिए हुए हैं, उधार ले रखा है इन्होंने तो पैसे पहले ही। और जो मर्चेंट है, लोकल मर्चेंट, उनसे पैसे लेते थे या फिर वो मनी लैंडर से पैसे लेते थे, लोन लेते थे। तो भाई इनके पास तो पहले एक तो 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है, फिर इन्होंने इन लोगों से पैसे भी ले रखे हैं, तो भाई क्या होगा, उन्हें तो उनके पहले पैसे चुकाने पड़ेंगे ना। सरप्लस तो उनको कितना ही मिल पाएगा, बहुत ना के बराबर मिल पाएगा, तो वो अपनी कैपिटल को कैसे मैनेज करेंगे। एक्चुअली इस क्वेश्चन में यही है कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं और जो लार्ज फार्मर्स हैं वो अपनी कैपिटल को कैसे मैनेज करते हैं। और इसमें मैं फिर रिवाइज़ करा देती हूँ कि जो मीडियम फार्मर्स होते थे उनको लोन बहुत आसानी से मिल जाता था क्योंकि उनके पास लैंड भी होती थी और उनके पास उनका घर भी होता था। कि वैसे गंदी सी ड्राइंग है बट तुम समझ जाना, ठीक है, उनके पास उनका घर भी होता था। और ये जो स्मॉल फार्मर्स होते थे ये तो पहले ही मनी लैंडर से या फिर मर्चेंट से लोन ले रहे हैं, तो इनको इतना सरप्लस नहीं मिल पाता था। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, और इसको शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करो, और प्लीज़ सपोर्ट करो मेरे चैनल को अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।